तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। क्या आप भी एसएपी सीखना चाहते हो? तो बने रहें वीडियो के साथ। ऐसे ये है सबसे पहला काम मटेरियल कोड है। उसके आगे उसका नाम लिखा हुआ है। जो भी मटेरियल है इसका नाम है। हम सीधा एक मटेरियल कोड पकड़ेंगे और उसको एसएपी में लॉगिन करेंगे। फिर एसएपी में अपना लॉगिन करने के बाद मेरा ऐसा इंटरफेस आता है और इसमें हम एक टी कोड यूज़ करेंगे MB51। तो इसमें हम उस मटेरियल कोड का ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं। और अगर हमें इशू करना है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे MB52 और उसमें मटेरियल कोड डालेंगे। उसके बाद फिर प्लांट डालेंगे, स्टोरेज लोकेशन डालेंगे। फिर हम करेंगे इसका लेआउट चेंज और मार देंगे F8 या फिर 100 ये पोस्ट कुछ भी कर सकते हैं। तो ये करने के बाद हमारा वो स्टॉक दिखा देगा कि हमारे एसएपी में कितना स्टॉक है। तो आप ये देखिए कि इस कोड के अगेंस्ट में, ये मटेरियल के अगेंस्ट में, ये देखिए ये है हमारा एक WBS और एक बैच। ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हम बताएंगे आपको बाद में। पहले ये इम्पोर्टेंट किस लिए है, क्योंकि हमें एसएपी पे इशू करने के लिए बैच और WBS लगता है। अगर हमारा ज़्यादा मटेरियल का इशू करना है तो इसको हम प्रेस करेंगे Ctrl+N। ये हमारा न्यू इंटरफेस आ गया। इसमें हम करेंगे अब टी कोड MIGO। इसको एंटर करने के बाद हमारा एक इशू का पेज खुल जाएगा। इसमें हम इशू करने के लिए देखिए यहाँ पे हमारे इस इंटरफेस में लिखा हुआ है गुड इशू अदर। मतलब कि ये जो हमारा है, जिस बॉक्स में मेरा अभी ये कर्सर घूम रहा है, इस पे हमारा होना चाहिए गुड इशू लिखा हुआ और उसके सामने वाले में अदर। फिर हम यहाँ पे डालेंगे रिक्वेस्ट डेट या डॉक्यूमेंट डेट वही डालना है जो इशू स्लिप पे है, वो डेट डाल के इसमें फिर इसका पोस्टिंग डेट, ये हम ऐसे कर सकते हैं। अगर हमारा इसी मंथ का है तो वो सेम डेट डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो हम इसमें आज का डेट पे पोस्ट कर देंगे। और इधर मटेरियल स्लिप लिखा हुआ है, इस पे अपना इशू स्लिप का नंबर लिखना है। डॉक्यूमेंट हेडर यानी कि हेडर टेक्स्ट पे लिखना है जिस बंदे को हम मटेरियल इशू कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर का नाम है। ओके, समझिए आप लोग। तो चलिए हम अब चलते हैं मटेरियल इशू की तरफ। अब देखिए हमारे लिखा हुआ है यहाँ पे मटेरियल शॉर्ट टैक्स। तो इसमें हम अपना वही मटेरियल कोड कॉपी करके इधर पेस्ट कर देंगे। फिर दबाएंगे इंटर, आएगा फिर क्वांटिटी डालने के लिए। क्वांटिटी हम डाल देंगे इसमें जो भी है, 1-2 पीस जितना भी पीस है वो डाल देंगे। फिर हमारा आता है स्टोरेज लोकेशन यानी S लोकेशन। तो उसमें हम डालेंगे अपना स्टोरेज लोकेशन जो भी है। उसके बाद फिर मेरा तो अपना ये है तो मैं डाल दे रहा हूँ। बाकी उसके बाद हम बताए थे आपको बैच नंबर आता है। बैच नंबर के बाद फिर इंटर करने के बाद आता है वेंडर कोड, मतलब जिस वेंडर को हम इशू कर रहे हैं उसका कोड डालने के लिए, तो उसका नाम से इशू हो जाता है। और फिर उसके बाद आता है हमारा WBS, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना मैं इशू नहीं कर सकता। तो ये याद रखना है, WBS भी इम्पोर्टेंट है। तो WBS डालने के बाद फिर इंटर दबाना है। फिर इधर आता है रिक्वेशन 2, मतलब कहाँ के लिए चाहिए इधर। तो इसमें हम ये तो 1 डालेंगे तो हमारे कंपनी में ही, मतलब हमारे स्टाफ के नाम से वो इशू कर सकते हैं। अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को कर रहे हैं उसका अगर वेंडर कोड हम डाले हैं तो उसमें 2 डालेंगे। उसके बाद फिर हम डालेंगे इधर, यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है चेक पोस्ट, या फिर कंट्रोल एस दबाकर हम पोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारा देखिए नीचे एक नंबर आया है, इसको हम कॉपी करके उसी एक्सेल शीट में जिसके अगेंस्ट में हमने इशू मारा है उसको वहाँ पे पेस्ट करके सेव कर देंगे। ये हो गया हमारा इशू का तरीका। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से हम PR, PO, रिक्वेशन और जो भी आपका डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप कमेंट करें जिस भी टॉपिक पे आपको अगला वीडियो चाहिए उसके लिए।